डेरिवेटिव तो हमको पता है, लेकिन ये इनवर्स फंक्शन क्या है बता। ये इनवर्स फंक्शन होता क्या है? तो इनपुट लेके क्या करता है, आउटपुट देता है। आउटपुट देता है। एक फंक्शन है हमारे पास, एक फंक्शन सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, वो क्या करता है, इनपुट लेके आउटपुट लेता है। तो उसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा? सपोज हमने शूज पहन लिए, ठीक है, तो शूज को पहनना वर्सेस हमने शूज को उतार दिया, तो फंक्शन क्या करता है, फंक्शन क्या करता है, इनपुट लेता है और फिर आउटपुट देता है। हमको क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए ये जो आउटर पावर है इसको इधर लेके आएंगे, मतलब क्या, y इक्वल टू, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा 2 माइनस अंडर रूट x की पावर हाफ। तो मैंने इसका बेसिक जो है वो पहले से ही ऑलरेडी 6-7 वीडियोस में कवर कर रखा है, और सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने कर रखे हैं। लॉग में एक रूल पढ़ा होता है कि अगर a रेज़ टू log ऑफ x विद बेस a होगा, मतलब यहाँ पे जो भी नंबर है वही बेस होगा अगर लॉग का, तो सिंपली ये दोनों कैंसिल होके या फिर उसको निकाल के हम सीधा x लिख सकते हैं। ऐसा हमारे पास रूल है लॉग में। क्योंकि हमें लॉग हटाना है, लेकिन लॉग का कुछ बेस है, तो उस बेस को इस तरफ लेके आओ। लॉग को तो हटा दो, लॉग को हटा दिया तो बचा कितना, x/2 आया। अब ये लॉग का जो बेस था वो इस तरफ आके ये वाला नंबर पावर। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मैं हूँ विशाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का डिफरेंशिएशन। देखिए बच्चों, हमने डेरिवेटिव चैप्टर का या फिर डिफरेंशिएशन चैप्टर का हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 पूरा कर लिया है, जिसके सारे क्वेश्चन हमने एकदम बेसिक से कर लिए, और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो प्लीज आप उसको देख लीजिए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो देखिए बच्चों, डेरिवेटिव तो हमको पता है, लेकिन ये इनवर्स फंक्शन क्या है बता, ये इनवर्स फंक्शन होता क्या है। तो सिंपली इसको ऐसे समझ लीजिए, इनवर्स फंक्शन मतलब रिवर्स एक्शन होता है। क्या होता है, रिवर्स एक्शन। जैसे इफ सपोज कोई एक फंक्शन है, एक फंक्शन क्या करता है कि वैल्यूज को क्या करता है, टेकिंग वैल्यूज को क्या करता है, एक इनपुट लेता है। वैल्यूज की समझ लीजिए एक इनपुट लेता है, तो इनपुट लेके क्या करता है, आउटपुट देता है। आउटपुट देता है। एक फंक्शन है हमारे पास, एक फंक्शन सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, वो क्या करता है, इनपुट लेके आउटपुट लेता है। तो उसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा, इनवर्स फंक्शन एग्जैक्टली इसका अपोजिट करेगा। क्या करेगा, आउटपुट को लेगा और हमें प्रोवाइड करेगा इनपुट। ठीक है। अब मैथ्स की भाषा में या फिर मैथ्स में हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि अगर एक फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू y, ये अगर एक फंक्शन है तो इसका इनवर्स फंक्शन होगा f इनवर्स y। इनपुट लेता है, वैल्यूज की समझ लीजिए एक इनपुट लेता है, तो इनपुट लेके क्या करता है, आउटपुट देता है। एक फंक्शन है हमारे पास, एक फंक्शन सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, वो क्या करता है, इनपुट लेके आउटपुट लेता है। तो उसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा, इनवर्स फंक्शन एग्जैक्टली इसका अपोजिट करेगा। क्या करेगा, आउटपुट को लेगा और हमें प्रोवाइड करेगा इनपुट। ठीक है। अब मैथ्स की भाषा में या फिर मैथ्स में हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि अगर एक फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू y, ये अगर एक फंक्शन है तो इसका इनवर्स फंक्शन होगा f इनवर्स y इज इक्वल टू x। ये है इसका मैथमेटिकल मीनिंग। बेसिकली ये होता है अनडू एक्शंस करने के लिए। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल डे टू डे लाइफ से अगर हम समझते हैं कि सपोज हमने शूज पहन लिए, ठीक है, तो शूज को पहनना वर्सेस हमने शूज को उतार दिए। तो देखिए, शूज पहन लिए और शूज उतार लिए, ये क्या हो गई, एक रिवर्स एक्शन हो गई। दूसरा एग्जांपल, सपोज हम हैंड वॉश कर लेते हैं, तो हैंड वॉश कर लिया वर्सेस हमने क्या कर लिया, वापस हैंड्स को डर्टी कर लिया, मतलब खराब कर लिया, हाथ को खराब कर दिया। तो ऐसे कुछ एक्शंस होते हैं जो मतलब रिवर्स कर, उनको हम बोल सकते हैं कि हम वापस ओरिजिनल स्टेट में या फिर हमारे स्टार्टिंग पोजीशन में हमको वापस लाते हैं, उसको हम इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। तो इसको एक एग्जांपल के और एक एग्जांपल लेके समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, एक ऐसा सम है। तो हमारे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो फंक्शन होता है, जैसे ये एक फंक्शन है हमारे पास, तो फंक्शन क्या करता है, इनपुट लेता है और फिर आउटपुट देता है। मतलब अगर हमने x को इनपुट दे दिए तो उनको आउटपुट मिलेगा y का। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने x की वैल्यू, अगर हमने x की वैल्यू 1 ले ली, x की वैल्यू हमने 1 ले ली, तो ये देखिए 3 1 = 3 प्लस 2 इज 5 बन जाएगा। तो y कितना मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है 5। अगर x की वैल्यू हमने 2 ले ली, तो 3 2 = 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 8। अगर हमने वैल्यू 3 ले ली, अगर हमने x की वैल्यू 3 ले ली, तो 3 3 = 9 प्लस 2 इज 11।
9 + 2 11। तो ऐसे कुछ इनपुट्स देंगे तो ऐसे कुछ आउटपुट्स मिलेंगे। अब हमारा इनवर्स क्या होता है कि इसका अपोजिट होता है। इसको अगर हम मॉडिफाई करेंगे थोड़ा सा तो देखिए ये y - 2/3 = x। ऐसा क्यों किया मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन देख लीजिए कि अगर अब क्या कहना है कि हम x इनपुट दे देते तो y मिलता था, अब हम y को इनपुट देंगे, मतलब अब y की वैल्यूज रखेंगे तो हमको x मिल जाएगा। तो देखिए अगर हम y की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 - 2 = 3 और 3/3 इज x की वैल्यू आ गई 1। अगर y की वैल्यू 8 रखेंगे तो 8 - 2 = 6, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ गई 2। वैसे ही अगर यहाँ से उठा के y की वैल्यू 11 ली तो हमें x की वैल्यू 3 मिल जाएगी। मतलब क्या, इनवर्स फंक्शन होता ही ऐसा है कि अगर हम आउटपुट में वैल्यूज देंगे तो हमको वापस से इनपुट मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर, ये बहुत ही बेसिक है और इसके लिए हम एक्सरसाइज नंबर स्टार्ट करेंगे 1.2। इसके लिए एक्सरसाइज 1.2 में देखिए, एक्सरसाइज 1.2 में हम बेसिक एक ही फॉर्मूला यूज करना है। क्या है फॉर्मूला वो हम देख लेंगे। सबसे पहले एक इसका क्वेश्चन लिखते हैं। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग functions y = f of x using the derivative of inverse function। ये हमारा मेन क्वेश्चन है और जिसमें इसमें इनवर्स फंक्शन क्या दिया है कि f of inverse = x। इसको यूज करके हमने सॉल्व करना है और पहला क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इज y = √x। अब देखिए मेन क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्या लिखा है? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। मतलब करना क्या है, डेरिवेटिव ही निकालना है। तो इसमें कोई सोचने वाली दूसरी बात नहीं है, सिंपल डेरिवेटिव निकालना है। आगे की लाइन को हम बाद में देखते हैं। अगर इसका डेरिवेटिव निकालना होता है, ये फंक्शन दिया है, इसका डेरिवेटिव निकालना होगा तो सिंपली हमें पता है dy/dx = √√, क्या होता है 1/2 √x। ये हो जाता खत्म, सिंपल, ये बहुत ही बेसिक था। लेकिन इसमें ट्विस्ट दिया है। क्या ट्विस्ट है कि आपको डेरिवेटिव तो इसका फाइंड करना है, बट कैसे करना है फाइंड? यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। मतलब क्या भाई ने बोला करने का, तो करने का भाई ने क्या बोला है कि डेरिवेटिव निकालो इनवर्स फंक्शन के रूल यूज करके, ठीक है। तो अब हमने क्या करना पड़ेगा, इसको पहले मॉडिफाइड करना पड़ेगा। तो इसको मॉडिफाई करेंगे तो क्या करेंगे कि ये देखो y इन टर्म्स ऑफ x है, y इन टर्म्स ऑफ x, तो अब हम x इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे। इसका मतलब जो y है, y का फंक्शन है x का y के टर्म्स में, अब हम फंक्शन बनाएंगे x का y का x के टर्म में। तो ये बन जाएगा फंक्शन ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए पहले तो ये y = √x है, हमें ये रूट निकालना है। मतलब रूट मतलब क्या होता है, पावर हाफ होती है, दैट इज y = x⁻²। अगर ये हमें हाफ पावर निकालनी है तो दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम इसको करेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो y का स्क्वायर = ये, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कट होके x बचेगा। तो हमारे पास क्या मिल गया, एक फंक्शन x = y²। अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव देखिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। अब हम विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे। अब तक हम विथ रिस्पेक्ट टू x करते थे क्योंकि फंक्शन हमारा x का हुआ करता था। अब हमारा फंक्शन क्या है, y का फंक्शन है, तो विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे। तो ये बन जाएगा dx/dy = डेरिवेटिव ऑफ y। तो ये देखिए dx/dy y² है, सॉरी y², हाँ, dx/dy क्या आ जाएगा, ये 2 सामने आ जाएगा बेसिक रूल करके 2y। अब हमारे पास हमें चाहिए था क्या, हमें डेरिवेटिव चाहिए था। डेरिवेटिव किसका चाहिए था, इस फंक्शन का। तो इसका डेरिवेटिव होना चाहिए था dy/dx, ऐसा होना चाहिए था डेरिवेटिव। बट हमारे पास क्या है, इसका उल्टा आया है, dx/dy है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला यूज करना है हमने। क्या फॉर्मूला है, नाउ वी नो
वी नो कि अगर हमें ऐसा कुछ चाहिए dy बाई डी एक्स चाहिए तो हम क्या करते हैं, सीधा 1 अपॉन इस वाले डेरिवेटिव को इसके डिवीजन में, दैट इज dx बाई dy लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या आया है हमारे पास, 1 अपॉन ये dx बाई dy की वैल्यू कितनी आई है, 2y, बस खत्म हो गया। बट अब यहाँ पे एक स्टेप ज्यादा है, क्या है कि y की वैल्यू आपको वहां पे लिख देनी है। देखिए y की वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी y की, रूट एक्स, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। देखिए सेम ही आंसर मिला, क्योंकि अगर डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं तब भी हमें पता है रूट एक्स की वैल्यू आती है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और इसको ऐसे घुमा फिरा के भी हमने सॉल्व किया तभी कितनी वैल्यू आई, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ये घुमाना फिराना ही हमारा क्या है कि यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। ठीक है, समझ में आया? ओके, इसको लिख लीजिए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का ही क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्या है सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू, सेकंड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट एक्स। अब क्वेश्चन तो वही है, क्या है कि डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब dy बाई डी एक्स करना क्या है, तो dy बाई डी एक्स ही फाइंड करना है, करना यही है। लेकिन अब देखिए क्या सेम क्वेश्चन है ना कि इनवर्स फंक्शन का यूज करके डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करेंगे। सो इनवर्स फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब यही मैंने इधर लिखा है, इसका इनवर्स फंक्शन ऑफ दिस दैट इज x इन टर्म्स ऑफ y, मतलब अभी जो y के फॉर्म में उसको पहले हम x के फॉर्म में लिखेंगे। देखो y इज इक्वल टू समथिंग है ना, अभी हमें चाहिए x इज इक्वल टू समथिंग, तो इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए ये जो आउटर पावर है इसको इधर लेके आएंगे, मतलब क्या y इज इक्वल टू, पहले इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, ये बन जाएगा 2 माइनस अंडर रूट एक्स की पावर हाफ। इस पावर हाफ को निकालना है तो मैं क्या करूंगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। अगर मैंने स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड किया तो ये वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट एक्स ऐसे रहेगा। फिर मैं क्या करूंगा कि इस 2 को इधर लेके आ जाऊंगा, या फिर इस 2 को, या फिर माइनस रूट एक्स को इधर लेके आऊंगा, ये बन जाएगा पॉजिटिव रूट एक्स इज इक्वल टू, ये 2 तो पहले से ही था, मैं वाई स्क्वेयर को इधर लूंगा तो माइनस वाई स्क्वेयर बन जाएगा। अब ये भी रूट मुझे निकालना है, निकाल देना है, तो ये इसको क्या कर दूंगा मैं, अगेन स्क्वेयरिंग कर दूंगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वेयर का पावर 2 ऐसे बन जाएगा। तो ये हो गया x इन टर्म्स ऑफ y के टर्म में x हो गया। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो देखिए डेरिवेटिव ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब इसका ही डेरिवेटिव निकाल रहे तो हम क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे, क्योंकि y के टर्म्स में पहले हम इससे पहले एक्सरसाइज में डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x किया करते थे, क्योंकि x के टर्म्स में हुआ करती थी। जैसे देखो फंक्शन है x के टर्म्स में, इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन अभी हम घुमा फिरा के कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, इनवर्स के टर्म में निकाल रहे हैं यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स, तो हम इसको डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, dx बाई dy इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव हमको पता है कि 2 आ जाएगा, ये टर्म एज इट इज 2 माइनस वाई स्क्वेयर एज इट इज, इसमें से एक माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 1 इज 1, पावर फंक्शन यूज कर लिया, और फिर अंदर जो है उसका डेरिवेटिव, तो अंदर क्या है, डेरिवेटिव ऑफ 2 माइनस वाई स्क्वेयर, इसका डेरिवेटिव। तो अगले स्टेप में एज इट इज 2 इंटू 2 माइनस वाई स्क्वेयर, देन डी बाई डी वाई, और इसका डेरिवेटिव, तो फर्स्ट टर्म 2 है, तो फर्स्ट टर्म 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आता है 0। अब ये माइनस वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव, माइनस वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस 2 आ गया जाएगा 2y, ये हो जाएगा इसका dx बाई dy। लेकिन हमें तो निकालना था dy बाई dx, तो dy बाई dx निकालने के लिए हमें पता है, क्या पता है, वी नो dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx बाई dy, मतलब क्या, ये जो आंसर आया है उसी का अगर हम रेसिप्रोकल लेते तो हमें dy बाई dx मिल जाएगा। तो देखिए 1 अपॉन, इसमें क्या है 2, ये माइनस को अगर मैं सामने लेके आऊंगा तो 2 माइनस वाई स्क्वेयर, और ये हो जाएगा 2y, या फिर वो 2 और ये 2 मिला के इधर 4 भी लिख सकता हूँ मैं, और ये लास्ट में y। अब लास्ट स्टेप क्या बचती है कि y की जो
एग्जैक्ट वैल्यू थी वो हम पुट करें। तो देखिए y की वैल्यू क्या थी 1 अपॉन ये -4 2 माइनस y क्या है तो अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट x और उस y का स्क्वायर है तो इस y का भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाहर अगेन y, तो y में क्या है हमारे पास अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट x, ये है हमारे y की वैल्यू। तो अभी देखिए ये स्क्वायर रूट और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा हमारा 1 अपॉन -4, ये अंदर -2 ये +2 कैंसिल भी हो जाएंगे और फिर ये माइनस माइनस प्लस रूट एक्स और वो 2 माइनस रूट एक्स। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इधर अगर किसी को नहीं समझ में आया तो देखिए ये पहले तो मैंने क्या कर दिया रूट और ये पावर को कैंसिल कर दिया, ठीक है, तो इसलिए रूट और 2 कैंसिल हो गया। फिर इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इंटू 2 इज -2, तो ये -2 ये +2 कैंसिल हो गया और ये माइनस दूसरे वाले टर्म के साथ भी जाके माइनस माइनस प्लस रूट एक्स बच गया, ठीक है। तो ये है हमारा सेकेंड का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू क्यूब रूट x माइनस 2। अब करना क्या है इसमें भी हमको dy बाय dx ही निकालना है, म्हणजे डेरिवेटिव्स काढायचं आपल्याला। बट क्या करना है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन का यूज करके, दैट इज कि जो फंक्शन है हमारा, अभी देखो फंक्शन है हमारा, फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन f ऑफ x है, y इज इक्वल टू अंडर रूट क्यूब रूट x माइनस 2। हमें इसको कन्वर्ट करना है इनवर्स फंक्शन में, दैट इज x इन टर्म्स ऑफ y में। इसको ये y इन टर्म्स ऑफ x है तो इसको अपोजिट करना है x इन टर्म्स ऑफ y में। तो x इन टर्म्स ऑफ y क्या हो जाएगा, पहले तो ये y इज इक्वल टू जो है ऐसा ही लिखो क्यूब रूट x माइनस 2। अब ये क्यूब रूट है इसको हटाना है, मतलब इस x को अलग करना है, जैसे y इज इक्वल टू समथिंग है वैसे ही x इज इक्वल टू समथिंग आना चाहिए। तो अगर x को अकेला करना है तो ये क्यूब रूट हटाना पड़ेगा, इस क्यूब रूट को हटाना है तो ये क्या बनेगा, इसका हमें क्यूब करना पड़ेगा, तो ये बचेगा y क्यूब इज इक्वल टू x माइनस 2। अब ये -2 है और x भी है, हमें x को अकेले को रखना है तो -2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा y क्यूब प्लस 2 इक्वल टू x। तो ये सिंपली बन जाएगा x इज इक्वल टू y क्यूब प्लस 2। गिवन क्या था, y के टर्म्स में क्वेश्चन गिवन था, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया x के टर्म्स में। अब इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इसका हो जाएगा डेरिवेटिव, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है y के टर्म्स में है इसलिए हम विथ रिस्पेक्ट टू y इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, dx बाय dy इज इक्वल टू इस तरफ इसका डेरिवेटिव d बाय dy ऑफ किसका, y क्यूब प्लस 2 का। अब इसमें सिंपल जो बेसिक रूल्स है अगर वो यूज किए तो यहाँ पे 2 टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म है प्लस सेकंड टर्म है, मग फर्स्ट टर्मचा पण डेरिवेटिव काढायचं आहे प्लस सेकंड टर्म का भी डेरिवेटिव निकालना है। तो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3, पावर फंक्शन है तो 3 सामने आएगा y एज इट इज, और पावर में से 1 माइनस मतलब 3 माइनस 1 इज 2 और प्लस 2 है सेकंड। अब ये सेकंड टर्म का अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये कांस्टेंट फंक्शन है म्हणून त्याचं डेरिवेटिव आपल्याला काय ना कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आता है। तो फाइनल इसका आंसर क्या हो जाएगा dx बाय dy इज इक्वल टू 3y स्क्वायर। लेकिन निकालना क्या था dy बाय dx, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, नाउ वी नो, क्या फॉर्मूला है पता हमको कि dy बाय dx अगर निकालना है इनवर्स फंक्शन का यूज करके तो जो भी इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव आया है उसका हमें रेसिप्रोकल लेना है, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन dx बाय dy। सो सिंपली पुट द वैल्यूज, dx बाय dy की वैल्यू है 3y स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा डेरिवेटिव। लेकिन क्या करना है इससे, यहाँ पे जो y की ओरिजिनल वैल्यू है वो वहाँ पे रिप्लेस कर देनी, तो ये सिंपली और बन जाएगा 1 अपॉन 3 y स्क्वेयर। तो y क्या है हमारा क्यूब रूट x माइनस 2 और उसका है स्क्वायर, तो ये बन जाएगा स्क्वायर। तो ये इसको अगर सिंपली करना भी है तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 और इनकी पावर हो जाएगी 2/3। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू log 2x माइनस 1। अब सेम dy बाय dx, मेन टारगेट क्या है हमारा, ये भूलना नहीं, dy बाय dx ही निकालना है, लेकिन डायरेक्टली नहीं निकालना, यूज करके डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन यूज करना है। तो इसका मतलब क्या, पहले तो ये जो फंक्शन है इसका इनवर्स फंक्शन निकलना पड़ेगा, ये y के टर्म x के टर्म्स में है, इसको हमने y के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन ऑफ
y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये जो हमारा फंक्शन है इसका इनवर्स ये वो होता है, दैट इज ये टर्म्स, ये एक दो सेंटेंस स्टार्टिंग के वो तो लिखने हैं क्या, दैट इज x इन टर्म्स ऑफ y, क्योंकि हमारे पास अभी y है इन टर्म्स ऑफ x के टर्म्स में y है, तो अब y के टर्म्स में हमें x चाहिए। तो अब देखिए इसको log को हटाना है, ये बेसिकली है क्या, y इज इक्वल टू log 2x माइनस 1, ये हमारे पास है। लेकिन हमें जब भी, अब देखो log इधर नहीं ले सकते, जब भी log लेना होगा तो हम क्या करेंगे, log और e ये एक दूसरे के अपोजिट्स होते हैं, तो हम कर क्या रहे, वही तो बोला ना कि अपोजिट एक्शंस होते हैं, इनवर्स क्या होते हैं, अपोजिट एक्शंस होते हैं, तो log का अपोजिट लेना पड़ेगा जो कि है e, तो e रेज टू y, ये जो y है ये e के पावर में जाएगा, तब ये log चला जाएगा, तो ये e रेज टू y 2x माइनस 1 ऐसा दिखेगा। फिर ये माइनस 1 हम शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा e रेज टू y, माइनस का इधर शिफ्ट करने से हो गया प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, और नेक्स्ट स्टेप में ये 2 भी हम निकाल के इधर लेके आएंगे, तो e रेज टू y प्लस 1, लेकिन ये x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो जब भी ये साइड चेंज करेगा तो ये उसका अपोजिट 2 का मतलब मल्टीप्लीकेशन का अपोजिट डिवीजन में आ जाएगा, तो डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x, तो हमारे पास फंक्शन मिल गया इन टर्म्स ऑफ y। तो अब इसका डेरिवेटिव सबसे पहले निकालेंगे, तो ये डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, अब y विथ रिस्पेक्ट टू y होगा क्योंकि जो फंक्शन है y के टर्म्स में, इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा dx बाई डी वाई इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, मतलब d बाई डी वाई ऑफ e रेज टू y प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इसका अगर कांस्टेंट इसमें 1/2 ये मल्टीप्लायर है तो वो आएगा बाहर, और e रेज टू y एज इट इज प्लस 1 का डेरिवेटिव 1, तो ये e रेज टू y अपॉन 2 हमारा क्या बन गया dx बाय dy। लेकिन निकालना क्या है, dy बाय dx, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, वी हैव dy बाय dx इज इक्वल टू, इसी डेरिवेटिव का हम क्या लेते हैं, रेसिप्रोकल, दैट इज dx बाय dy। तो इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन e रेज टू y डिवाइड बाई 2। अब ये डिवीजन का डिवीजन हो गया, मतलब ये 2 ऊपर जाएगा तो ये 2 अपॉन e रेज टू y बन गया। अब y की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो हम पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा 2 अपॉन e रेज टू, रेज में y मतलब log 2x माइनस 1, और ये हमारा फाइनल आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इवेंचुअली फाइनल गोल है हमारा dy बाय dx निकालना, लेकिन हमें क्या करना है, यूज करके इनवर्स फंक्शन का यूज करके। तो सबसे पहले हम इसका इनवर्स फंक्शन निकालेंगे, तो इनवर्स फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये जो हमारा y इज इक्वल टू एफ ऑफ, ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया है, इसका हम पहले इनवर्स निकालेंगे, दैट इज वो क्या होगा x इन टर्म्स ऑफ y, मतलब जो भी हमें y के टर्म्स में दिया है उसका उल्टा कर रहे हैं, इनवर्स मतलब उसका रेसिप्रोकल नहीं, उल्टा कर रहे हैं, एग्जैक्टली अपोजिट कर रहे हैं। तो y के टर्म्स में दिया है तो हम निकाल रहे हैं x के टर्म्स में, तो x के टर्म्स में ये क्या बन जाएगा, x के टर्म्स में ये प्लस 3 इधर आएगा, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x, और नेक्स्ट स्टेप में y माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू समथिंग मिल गया। पहले क्या था, y इज इक्वल टू समथिंग, y इज इक्वल टू फंक्शन था, अभी हमारे पास x इज इक्वल टू समथिंग मतलब उसका फंक्शन आएगा, मिल गया। तो अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि हमारा इन टर्म्स ऑफ y फंक्शन है, तो ये बन जाएगा dx बाई डी वाई इज इक्वल टू, देखो 1/2, ये 1/2 क्या है, इसका डिवीजन में 2 है, मतलब बेसिकली क्या, y माइनस 3 को हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हाफ तो आएगा बाहर, और y माइनस 3 का डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव आता है 1, और माइनस 3 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, तो ये सिंपली बन जाएगा 1/2। तो अभी dx बाई dy तो है, अब हम सिंपल हमारा एक फॉर्मूला यूज करेंगे कि वी हैव, हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि अगर आपको dy बाई dx निकालना है तो बेसिकली आपको इस इनवर्स फंक्शन का ही रेसिप्रोकल लेना होता है, तो dx बाई dy नीचे आएगा, तो 1 अपॉन dx बाई dy की वैल्यू आए हाफ, तो ये डिवीजन का भी डिवीजन, मतलब हाफ अगर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2 ऊपर आएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 नीचे मतलब सिर्फ 2, तो dy बाई dx क्या होता है
2। तो आप देख सकते हो कि अगर हमने इसका डायरेक्ट भी डेरिवेटिव निकाला होता, मतलब डायरेक्ट dy बाई डी एक्स निकाला होता, तो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म का डेरिवेटिव, तो सेकंड टर्म का डेरिवेटिव 0 आता, फर्स्ट टर्म 2x है तो 2x का डेरिवेटिव कितना आता है 2 आता है, तो वही हमारा 2 डेरिवेटिव आया है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये है फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स माइनस 3, मतलब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है इनवर्स फंक्शन का यूज करके। तो पहले दो स्टेप तो सेम है कि इनवर्स फंक्शन ऑफ जो हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वो क्या है कि y x के टर्म्स में y दिया है, हमें y के टर्म्स में x निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा y, ये -3 इधर आएगा तो +3 इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स, लेकिन हमें ई रेज टू एक्स नहीं x चाहिए, तो e निकालना है। तो पहले वाले क्वेश्चन में देखिए हमने क्या किया था, log को निकाला था, e को रखा था उस पर, मतलब log से e की तरफ गए थे, अब e से log की तरफ जाएंगे। तो बेसिकली अगर ये e को हटाना है तो यहाँ पे log लिखना पड़ेगा, तो ये बनेगा log y प्लस 3 इज इक्वल टू e चला गया तो रहा x। तो अभी x मिल गया y के टर्म्स में, दैट इज y प्लस 3। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y के टर्म्स में इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा dx बाई डी वाई इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव। तो log का डेरिवेटिव तो बेसिक में पता ही है, log का डेरिवेटिव है 1 अपॉन एक्स, मतलब अगर x के टर्म्स में होता तो 1 अपॉन एक्स, ये y के टर्म्स में तो 1 अपॉन वाई बोल सकते हैं हम। तो 1 अपॉन वाई मतलब 1 अपॉन y की जगह पे ये क्या है पूरा उसका y प्लस 3। अब जो अंदर है एक्स्ट्रा उसका वापस से डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ y प्लस 3। अगले स्टेप में ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई प्लस 3, तो एज इट इज इसका डेरिवेटिव, इसमें भी देखिए दो टर्म्स है, तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट टर्म y का डेरिवेटिव आता है 1 और प्लस 3 का डेरिवेटिव आता है 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो ये क्या हुआ 1 1 जा 1 अपॉन वाई प्लस 3, तो ये किसकी वैल्यू है, ये आई dx बाई डी वाई की। अब सिंपली हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे कि वी हैव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन dx बाय डी वाई, मतलब जो हमारा भी आंसर आया है dx बाय डी वाई उसका ही रेसिप्रोकल अगर लेते हैं हम तो हमारा dy बाय dx मिल जाता है। तो 1 अपॉन dx बाय डी वाई की वैल्यू क्या है 1 अपॉन वाई प्लस 3, ये इनवर्स होके या फिर इसका रेसिप्रोकल लेंगे, ये तो ये डिवीजन का डिवीजन है, तो क्या हो जाएगा ये ऊपर आ जाएगा 1 नीचे जाएगा, तो y प्लस 3 बाय 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ y प्लस 3। अब y की जो भी आंसर था, y का आंसर वो हम y की जगह पे पुट कर देंगे, तो y कितना है हमारा e रेज टू एक्स माइनस 3 और आगे है प्लस 3। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये -3 प्लस 3 कैंसिल, तो बचा e रेज टू एक्स, तो ये हमारी dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो कि हमारा फाइनल आंसर है। तो देखिए अगर इसको सिंपली डायरेक्टली भी करते तो हमारा क्या आता, दो टर्म्स है तो सेकंड टर्म्स तो कांस्टेंट है 0 ही हो जाता, e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स ही आता है, जो कि हमारा वहां पर e रेज टू एक्स ही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू ई रेज टू 2x माइनस 3। सिंपल सभी स्टेप सेम टू सेम है। सबसे पहले तो हम y इज इक्वल टू एफ एक्स का इनवर्स लेने हैं, मतलब क्या करने वाले हैं कि x इन टर्म्स ऑफ y निकालने वाले हैं। अभी हमारे पास y इन टर्म्स ऑफ x है, हम करने वाले हैं x इन टर्म्स ऑफ y। तो सिंपली एज इट इज y इज इक्वल टू ई रेज टू 2x माइनस 3 को एज इट इज रखिए। अब इस e को हटाना है तो इसका मतलब इसका log लेना पड़ेगा, तो ये हो गया log y इज इक्वल टू e चला गया 2x माइनस 3। इस माइनस 3 को अगर इधर लेंगे तो ये हो जाएगा log y माइनस 3 इधर आके प्लस 3 इज इक्वल टू 2x, और अगले स्टेप में इस 2 मल्टीप्लाई कर रहा है जो 2 उसको इसमें डिवाइड में लेंगे, तो log y प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x। तो हमारा इसका मतलब ये जो फंक्शन है इसका इनवर्स फंक्शन हमने बना दिया, दैट इज x इज इक्वल टू log y प्लस 3 बाई 2। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि हमारा y के टर्म्स में फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा dx बाई dy इज इक्वल टू d बाई डी वाई ऑफ log y प्लस 3 डिवाइड बाई 2। अब ये 1/2 तो मल्टीप्लायर है इसका, तो उसको बाहर निकालेंगे तो 1/2, और अब अंदर बचते 2 log y और 3, तो log y का डेरिवेटिव और 3 का डेरिवेटिव, तो 3 तो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, सिर्फ log y का डेरिवेटिव। तो log y का डेरिवेटिव हमको पता है कि 1 अपॉन y आता है, log y का डेरिवेटिव है 1 अपॉन y, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। सो 1 1 जा 1, 2 इंटू आई इज 2y, सो ये है हमारे पास dx बाई dy। लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, वी हैव
डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि निकालना क्या था, डेरिवेटिव निकालना था, डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हम इसी फंक्शन को या फिर इसी डेरिवेटिव को हम रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई। बेसिकली एक फॉर्मूला है, इसको अगर याद रखोगे तो सिंपल हो जाएगा कि अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है इनवर्स फंक्शन का यूज करके, तो 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई आपको निकाल के उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो वैल्यूज अगर पुट करेंगे तो 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 2y, तो ये 1 अपॉन 2y ऊपर जाके हो जाएगा 2y बाई 1, लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो 2y, तो 2 इंटू वाई, वाई क्या है हमारा, जो है y की वैल्यू e रेस टू 2x माइनस 3, तो ये है हमारा dy बाई डी एक्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, y इज इक्वल टू लॉग x बाई टू द बेस 2। अब इसका भी हमने क्या करना है, पहले तो सबसे पहले इनवर्स फंक्शन निकालना है, तो सबसे पहले इनवर्स फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दैट इज क्या होता है x इन टर्म्स ऑफ y। अब हमारे पास अभी y इन टर्म्स ऑफ x हम निकालने वाले, इसका उल्टा करने वाले कि x इधर होना चाहिए, y उधर होना चाहिए। तो बेसिकली हमने x इज इक्वल टू समथिंग चाहिए, तो ये सब हटाना पड़ेगा। तो अगर हम log को हटा देते, देखिए है क्या पहले से, y इज इक्वल टू लॉग x बाई 2 और उसका बेस है 2। तो जब भी हमें log हटाना है, लेकिन log का कुछ बेस है, तो उस बेस को इस तरफ लेके आओ, log का तो हटा दो, log को हटा दिया तो बचा कितना, x बाई 2 आया। अब ये log का जो बेस था वो इस तरफ आके ये वाला नंबर पावर में चला जाएगा, मतलब ये 2 रेस टू वाई इज इक्वल टू एक्स बाई 2। अब ये इंटू डिवाइड बाई 2 है, इसको इधर लेके आऊंगा तो ये मिल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे डॉट लिख रहा हूँ, 2 डॉट मतलब 2 इंटू 2 रेस टू वाई इज इक्वल टू एक्स। तो ये हमारा हुआ सिंपल फॉर्म कि एक्स के फॉर्म में हमने निकाला क्या है, x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 रेस टू वाई। अब इसका हमें डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव ऑफ मतलब डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये बन जाएगा dx बाई डी वाई इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव, तो इसमें देखिए d बाई डी वाई इंटू 2 रेस टू वाई। इसको हम सिंप्लीफाइड भी कर सकते थे, लेकिन अगर ऐसा रखेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि ये 2 कांस्टेंट है, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहा है फंक्शन को, तो हम उसको बाहर भी निकाल सकते हैं। तो देखिए 2 को बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अंदर क्या बचेगा 2y, तो 2y का डेरिवेटिव, तो a रेस टू x वाला फॉर्मूला। देखिए हमने सबसे पहले जब बेसिक पढ़ा था तो हमने पढ़ा था a रेस टू x का फॉर्मूला, a रेस टू x का डेरिवेटिव आता है a रेस टू x एज इट इज और log ऑफ a, कुछ ऐसा। अभी हमारे पास y है तो a रेस टू y का हम बोल सकते हैं a रेस टू y का, तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, देखिए 2 रेस टू वाई मतलब a रेस टू वाई, तो 2 रेस टू वाई एज इट इज आएगा, और फिर इसका log ऑफ a मतलब log ऑफ 2, कुछ इस तरीके का एक बन गया। तो ये हो गया हमारा dx बाय dy। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें ओरिजिनल जो फंक्शन है हमारा y के टर्म्स में, x के टर्म्स में, उसका डेरिवेटिव निकालना था, मतलब हमें निकालना था dy बाय dx। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वी हैव कि 1 अपॉन dx बाय dy, मतलब जो अभी हमने dx बाय dy निकाला है उसका ही रेसिप्रोकल लेंगे। तो अगर वैल्यूज पुट करोगे तो ये 2 एज इट इज इंटू 2 रेस टू वाई और log ऑफ 2। अगर y की वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू कितनी दी है, देखो y की वैल्यू दी है, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन ये 2 बाहर इंटू 2, y की वैल्यू है log ऑफ 2 x बाय 2 और फिर अगेन log ऑफ 2। इसको थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। हमने लॉग में एक रूल पढ़ा होता है कि अगर a रेस टू log ऑफ x विद बेस a होगा, मतलब यहाँ पे जो भी नंबर है वही बेस होगा अगर log का, तो सिंपली ये दोनों कैंसिल होके या फिर उसको निकाल के हम सीधा x लिख सकते हैं। एक ऐसा हमारे पास रूल है log में, तो वही रूल अगर यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो देखिए ये 2 तो बाहर निकाल सकते हैं, मतलब 1 अपॉन 2 तो बाहर आया। यहाँ पे देखिए 2 है, उसकी पावर में log है, लेकिन उस log का भी बेस सेम उतना ही है, मतलब 2, तो इन दोनों को कैंसिल करके हम सिर्फ उसकी वैल्यू लिख सकते हैं जो कि है x बाय 2, और ये हो जाएगा log ऑफ 2। तो इसमें बेस का 2 और ये 2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर हमारा क्या बनता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन x log ऑफ 2। तो ये हमारा फाइनल dy बाई डी एक्स बन जाएगा। अब देखिए एक्सरसाइज 1.2 का ही क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है।
फर्स्ट हमने कवर किया, फर्स्ट में 8 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। अभी ये हमारा सेकंड हम स्टार्ट करें। अब सेकंड और फर्स्ट वाले में क्या डिफरेंस है, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। और पहले वाले में क्या बोला था कि डेरिवेटिव फाइंड करो बट यूजिंग द इनवर्स फंक्शन। तो मतलब क्या, जो भी फंक्शन दिया था वो पहले उसका इनवर्स निकालो, फिर उसका डेरिवेटिव निकालो और फिर हमने डेरिवेटिव निकालो ओरिजिनल का। ऐसा कुछ क्वेश्चन था फर्स्ट वाला। अब सेकंड में क्या बोला है, डायरेक्टली आप डेरिवेटिव निकालो इनवर्स फंक्शन का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसका पहले डेरिवेटिव निकालेंगे। लास्ट में जो हम फॉर्मूला यूज करते थे, क्या फॉर्मूला यूज करते थे कि जो हमारा आंसर आता है उसमें हम क्या करते थे, इनवर्स फंक्शन का रेसिप्रोकल लिया करते थे सीधा। बस वही वैसे ही करना है, लेकिन इसमें इनवर्स फंक्शन पहले से फाइंड करने की जरूरत नहीं होगी। तो अगर इसका हम डेरिवेटिव लेते तो सीधा इसको सॉल्व कर सकते हैं कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये विथ रिस्पेक्ट टू x होगा क्योंकि ये x की टर्म्स में y है, तो ये बन जाएगा dy by dx ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स। अब इसमें हमारे कुछ बेसिक रूल्स यूज होंगे। कौन से बेसिक रूल्स, यहाँ पे हमें u इंटू वी रूल यूज करना है, u इंटू वी। तो ये पहले वाला अगर u है तो दूसरा वाला v है, तो अगर u इंटू वी रूल इसमें अप्लाई किए तो हमारा u इंटू वी रूल क्या होता है, थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। u इंटू वी क्या होता है, u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव होता है। तो वही रूल, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो अगर इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव आता है ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x। अब इन दोनों में जो कॉमन है उसको निकालूंगा, तो ई रेज टू एक्स इन दोनों में और x कॉमन है, ई रेज टू एक्स और x कॉमन है, तो मैंने x लिख दिया और ई रेज टू एक्स लिख दिया। तो अब इसमें फर्स्ट वाले टर्म में क्या क्या बचा, ई रेज टू एक्स तो ऑलरेडी निकला है, x एक वाला x निकला है तो एक अंदर बचा, फिर प्लस इसमें से ई रेज टू एक्स निकला है, x भी निकला है तो अंदर 2 बचा। तो ये हो गया हमारा dy बाई dx। लेकिन हमें क्या निकालना था, हमें फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। इसके इनवर्स फंक्शन क्या आता, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था कि dy बाई dx आता हमारा कैसे, 1/dx बाई dy निकाल के। तो अगर हमें dy बाई dx पता है तो हम dx बाई dy निकाल सकते हैं। कैसे कि इसको यहाँ पे भेजो, इसको इधर लेके आओ, तो ये वाला dx बाई dy इधर आएगा और ये इसके जगह पे चला जाएगा। तो अगर 1/dy बाई dx की वैल्यू कितनी है, x ई रेज टू x प्लस 2, तो ये हो गया हमारा dx बाई dy। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड का ही, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, y इज इक्वल टू x इंटू कॉस एक्स। सिंपली वही करना है, क्या, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे याद रखो कि राइट साइड पे जो भी है उसका विथ रिस्पेक्ट टू उसके करना है। तो x है राइट साइड में, तो विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं, तो ये बन जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, इसमें अगेन हमारा देखो u इंटू वी, ये u और v, u इंटू वी रूल यूज करेंगे। तो अब सिंपली डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं हम, क्योंकि बहुत बार हमने इसको सॉल्व किया है। और जिसको अभी भी नहीं आता है वो क्या कर सकता है, हमारी पुरानी वीडियो जाके चेकआउट कर सकता है, उसकी लिंक्स मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए फर्स्ट को एज इट इज रखते हैं हम और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड लेते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड को एज इट इज रख के डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पे देखिए x एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन x, ये प्लस कॉस x एज इट इज और x का डेरिवेटिव आता है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। इसको सिंप्लीफाइड करूंगा तो ये माइनस x इंटू साइन x प्लस कॉस x बन जाएगा। तो ये क्या है हमारे पास, dy बाई dx है, लेकिन हमें क्या पूछा है कि इनवर्स का। सो नाउ डेरिवेटिव ऑफ, हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। उसका अगर डेरिवेटिव निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली dx बाई dy, क्योंकि dx बाई dy निकालना है, dy बाई dx निकाल चुके हैं, इसका इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल, dx बाई dy निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बन गया था, पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि 1/, ये हम नीचे लिखते हैं dy बाई dx। तो ये हो जाएगा हमारा dx बाई dy इज इक्वल टू 1/, ये वाली टर्म्स dy बाई dx को वहाँ पे लिख देंगे। तो कॉस पॉजिटिव है तो पहले पॉजिटिव टर्म को लिख सकते हैं और फिर ये निगेटिव टर्म को बाद में लिखेंगे। तो ये सिर्फ अरेंजमेंट है, इसमें कुछ हमने नहीं किया एक्स्ट्रा, ये और ये सेम ही है, बस हमने क्या किया, पॉजिटिव टर्म्स को पहले लिखा है और निगेटिव टर्म्स को बाद में लिखा है। तो ये हो गया हमारा
इसका डेरिवेटिव, इनवर्स का डेरिवेटिव। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, y इज इक्वल टू एक्स इंटू 7 मैं एक आशा करता हूँ कि आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे समझ आ रहा होगा और इनवर्स फंक्शन बहुत ही आसान मैंने बना दिया होगा। अगर आपको समझ रहा है या फिर कुछ भी इसमें से अच्छा लग रहा है तो आप उसको कमेंट करके बताइए। अगर कुछ डाउट भी होगा तो भी आप कमेंट कर सकते हो। चलो देखिए क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स इंटू 7 सिंपली इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। आप तो अभी मैं तो कहता हूँ पॉज करो वीडियो को और अभी आप खुद ही सॉल्व कर दो इसको, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आप कर रहे होंगे, तब तक मैं भी इसको कर लेता हूँ। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगेन इसमें u इंटू वी। अब u इंटू वी क्या कहता है कि फर्स्ट टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो x एज इट इज इसका डेरिवेटिव, अब अगेन ये a रेस टू एक्स वाला बन गया, a रेस टू एक्स। तो a रेस टू एक्स का डेरिवेटिव आता है a रेस टू एक्स और log ऑफ a। तो मतलब ये आएगा 7 रेस टू एक्स एज इट इज और log ऑफ 7 प्लस 7 रेस टू एक्स एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1 लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं। इसमें से देखिए क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो 7 रेस टू एक्स कॉमन निकाल सकते हैं। तो इस फर्स्ट टर्म में से 7 रेस टू एक्स निकाल दिया हमने, तो क्या बचा, ये x बचा, ये log 7 बचा और यहाँ पे प्लस इसमें से ये निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। तो ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स। लेकिन हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था इसके इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना है। सो नाउ डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ, किसका इनवर्स फंक्शन, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। तो उसका रूल क्या है या फिर उसका फॉर्मूला क्या है कि सिंपल dx बाई डी वाई इज इक्वल टू इसी आंसर का रेसिप्रोकल ले लो जो कि है dy बाई डी एक्स। तो ये सिंपली बन जाएगा dx बाई डी वाई इज इक्वल टू 1/7 रेस टू x log 7 प्लस 1। तो ये है हमारा इसका फाइनल आंसर। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स। सेम स्टेप्स होंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए एक टर्म दो टर्म, तो u प्लस v का रूल, तो मतलब फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ log x। इसको मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, आप भी इसको डायरेक्टली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं स्टेप्स क्यों बढ़ा रहा हूँ, इसमें एक्स्ट्रा क्यों लिख रहा हूँ, ताकि कोई बच्चा अगर फर्स्ट टाइम भी देख रहा होगा तो उसको थोड़ी थोड़ी आइडिया लग जाएगी। हालांकि उसमें तो प्रेफर करूँगा कि मतलब सजेस्ट करूँगा कि वो जाके पहले कुछ वीडियोस भी देख लें ताकि इसको एकदम आसानी से वो समझ सकता है। तो अभी देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आता है, 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1/x आता है। तो ये हो गया फाइनल इसका आंसर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1/x। अगर इसको थोड़ा सा भी सिंप्लीफाइड करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये बन जाएगा x इधर आए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली बन जाएगा x इंटू 2x का स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइड में x, ये हो जाएगा। अब हमें निकालना था इनवर्स का, इसलिए नाउ डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। लेकिन किसका इनवर्स फंक्शन, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, मतलब जो हमारा ओरिजिनल है उसका इनवर्स का। तो वो होता है dx बाई डी वाई इज इक्वल टू जो अभी निकाला उसका रेसिप्रोकल। तो dy बाई डी एक्स का हमने रेसिप्रोकल लेना है। तो ये क्या आ जाएगा, dx बाई डी वाई इज इक्वल टू 1/dy बाई डी एक्स क्या निकाला है हमने, 2x स्क्वायर प्लस 1/2। अब ये डिवीजन का भी डिवीजन वाली केस है, मतलब क्या, नीचे वाला जो है वो फ्लिप हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो मतलब 2 ऊपर आ जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, dx बाई डी वाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सेकेंड का ही 5 क्या है, y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स। तो यहाँ पे अगेन हमें क्या, u इंटू वी रूल यूज करना है कि x को हम u मानेंगे, log x को हम v मानेंगे। तो इसका अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा, करेक्ट। तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स। अब u इंटू वी मतलब x एज इट इज, u एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड
प्लस करके सेकेंड एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो अब देखिए एक्स एज इट इज, लॉग एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है 1/x आता है, प्लस यहाँ पे log x एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1 आता है। तो यहाँ से ये डिवीजन का x और ये मल्टीप्लिकेशन का x कैंसिल होके ये बनेगा 1 प्लस log x। तो ये है हमारा dy/dx। लेकिन हमें निकालना है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन का, इनवर्स फंक्शन का, क्योंकि जो बोला है बस वही करना है, क्वेश्चन में बोला है इनवर्स फंक्शन का निकालना है तो हम निकाल रहे हैं। तो इनवर्स फंक्शन का किसका, तो y = f(x) का, जो ओरिजिनल फंक्शन है हमारा y = f(x) का, उसके इनवर्स का निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला है dx/dy = 1/dy/dx। बस इसमें वैल्यूज रख देंगे तो मिल गया। सो dx/dy निकालना है तो 1/dy/dx की वैल्यू, तो dy/dx की वैल्यू है 1 प्लस log ऑफ x। तो ये हो गया हमारा dx/dy और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म हो गया है। अगर आप सबको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, बहुत बेसिक से मैंने एक्सप्लेन किया है, समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है इसके लिए, और कुछ कमेंट्स करके लिख दीजिए कि हाँ जैसे इनवर्स फंक्शन समझ में आ रहा है, या फिर इनवर्स फंक्शन तो हमने कर लिया ऐसे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए। देखिए बच्चों, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, और एक्चुअली स्टार्टिंग से वीडियोस को देखिए, क्योंकि क्या है कि ये जो इनवर्स फंक्शन है ये सेकंड टॉपिक है इस डिफरेंशिएशन चैप्टर का। तो मैंने इसका बेसिक जो है वो पहले से ही ऑलरेडी 6-7 वीडियोज़ में कवर कर रखा है, और सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने कर रखे हैं। तो प्लीज़ उनको देखिए और फिर इसको कंटिन्यू कर दीजिए। इसके आगे के क्वेश्चन में अगले वीडियोज़ में लेके आऊँगा और मैं सब कुछ कवर करूँगा, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसको हम छोड़ेंगे, सारे क्वेश्चंस कर लेंगे और बहुत ही बेसिक से सिंपल वे में और एकदम आराम से करेंगे, कोई गड़बड़ी नहीं, सब कुछ कवर कर लेंगे, मतलब पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो प्लीज़ इसको एक प्लेलिस्ट को एक बार जाके चेकआउट कर लीजिए, उसको स्टार्टिंग से देख लीजिए। थैंक यू।